स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया हिंदू देवी देवताओं को लेकर। इससे काफी भड़के कांग्रेस और बीजेपी के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता भी। स्वामी प्रसाद मौर्य को खरी खोटी सुना ही रहे हैं, लेकिन उनके परिवार को भी निशाने पर ले रहे हैं। परिवार की खास सदस्य बेटी संघमित्रा मौर्य, जो इस समय भाजपा से सांसद है, उनको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में रहकर बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं उनको भी आहत हो सकती है। परिवार से जुड़ा नाम है और एक समय ऐसा था जब संघमित्रा मौर्य ने साफ कह दिया था कि अगर वह चाहेंगी या बीजेपी चाहेंगी तो अपने पिता की एंट्री फिर से बीजेपी में जरूर कराना चाहेंगे। लेकिन ऐसे बयानों के बाद तो शायद बीजेपी उनको नहीं लेना चाहे। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार माता लक्ष्मी को लेकर बयानबाजी करी कि किसी घर में 4 हाथों वाली बेटी पैदा नहीं होती, किसी के 4 पैर नहीं होते, सबके 2 हाथ 2 पैर होते हैं, तो अगर लक्ष्मी मानना है तो घर की पत्नी या बड़े जो है महिलाएं, उनको मान सम्मान दो। तो ये बातें अच्छी कहीं, लेकिन ये बातें कईयों को चुभ गई। किसी ने कहा कि ये मनुष्य के कहीं ना कहीं रूप में एक राक्षस है। तो ये बातें कही जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। लेकिन इस बीच संघमित्रा मौर्य ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करके कहा कि शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन सबको पता है कि इस समय जो हालात बने हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की वजह से, समाजवादी पार्टी के नेता तक ये कह रहे हैं कि अगर ये बयानबाजी कर रहे हैं तो ये उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा नहीं। हमारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा तो वो है जिसमें डिम्पल यादव केदारनाथ मंदिर होकर आए, अखिलेश यादव अलग अलग मंदिर जाते हैं, जब भी किसी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर दौरे पर, तो वो हमारी कहीं ना कहीं विचारधारा। हमारी विचारधारा हिंदू देवी देवताओं या उनको लेकर मान सम्मान या ठेस पहुँचाना नहीं है। तो ये बात साफ की गई। लेकिन संघमित्रा मौर्य को लेकर सवाल है कि उनके बयानों की वजह से कहीं बीजेपी संघमित्रा मौर्य का टिकट न काट दे। संघमित्रा मौर्य ने रामचरितमानस के मुद्दे पर साफ कहा था कि बीजेपी उन्हें फिर जिम्मेदारी देगी, ऐसी उनको उम्मीद है। लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी दिए जा रहे हैं और विपक्षी नेता होने के नाते संघमित्रा मौर्य इस पर कोई बयान दे ही नहीं रही। तो पिता की वजह से क्या चुप बैठी है? क्या बीजेपी के फैसले की वजह से चुप बैठे हैं? सवाल यहाँ पर बनता है, क्योंकि अब वह एक बीजेपी नेत्री हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो अपने पिता के खिलाफ तो कहीं ना कहीं बातें रखनी चाहिए। और इस बार तो माता लक्ष्मी को लेकर बातें की गई है, तो महिला होने के नाते उनको रखनी चाहिए। लेकिन देखते हैं कब तक वह शांत बैठते हैं और कब इस मुद्दे पर आगे बातचीत बढ़ती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।